भी बिछुड़ा अनवट करे ठमकार, वेणा चौक शोभित भाल पर। बहुत सुंदर, मस्तक पर वेणा भी शोभायमान है। चित्त चितवन, ये क्या होती है चितवन? सुनिए सुंदर सा जी, चित्त चितवन करे रमने के मान विहार। चित्त चितवन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके साथ रमण करने के लिए, विहार करने के लिए व्याकुल है सुंदर सा जी, इसको चितवन कहते हैं। बैठ के भी हमारे विचार अगर इधर उधर घूम रहे हैं, चित्त उसकी तरफ लगा के नहीं लगा। आंख मूंद के भी बैठिए, आंख खोल के भी चित्त उधर लगाइए, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये उसकी मेहर से आता है। वाणी अंदर जाती है, ये लीलाएं हमको छू जाती हैं, झंझोड़ जाती हैं कि मैंने ऐसा किया था, मैं अभी भी कर सकती हूँ, हम सब कर सकते हैं। सुंदर सा जी, साज सिंगार घूंघट खींच के, साज सिंगार करके घूंघट ओढ़ लेती हैं, किसी कोई और ना देख ले, जिसके लिए सजा है उसी को दिखाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर साज, साज सिंगार घूंघट खींच के, क्यों राज बिना। मुझे नहीं पता था अगला चरण यही आने वाला है। बहुत सुंदर, क्यों राज बिना कोई देखे और, धनी के बिना कोई ना देख ले। सिफत कुल बधू करें सब देख के, सब सिफत करें, अरे वाह घूंघट काढ़ के जाती है। उनको क्या पता ये घूंघट काढ़ने के पीछे भी चितवन है, ये घूंघट काढ़ना भी सेवा बन गया सुंदर साजी हमारी, क्योंकि राज के लिए छुपा के रखा है, कोई और ना देख ले। सिफत कुल बधू करें सब देख के, रास्ते में चौपाल में सब बैठे हैं, आते जाते कोई पेड़ों के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं, क्या सिफतें कर रहे हैं, क्या बहुएं हैं ब्रज की। ये पहुंचे, ये बताया सुंदर, ये सिंगार सजना भी, ये घूंघट काढ़ लेना भी, ये पहुंचे सेवा सब राज के ठौर। ये सारी की सारी सेवा धनी के चरणों में पहुंच रही है। घर की सेवा को, सजने की सेवा को, सबको धनी के चरणों में केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं पहुंचाया जा सकता। चित्त जहां लगाए सेवा वहां पहुंच जाएगी। काम घर के करते हुए माया की प्लानिंग हो रही है, चित्त वहां लगा है तो सेवा वहां पहुंच रही है, माया के चरणों में पहुंच रही है सुंदर साजी सेवा। अब कैसे कार्य किया करना है सोचिए, प्लानिंग कीजिए सुंदर साथ जी। रोटी बनाते हुए भी क्या उसका ही ध्यान रहता है कि नहीं, इसको कहते चित्त वहां रख लेना। ये पहुंचे, लालदास जी ने कितनी खूबसूरती से, कितनी सुंदरता से बता दिया कि चित्त को कैसे बांध रखा था पिया जी के चरणों। ए पहुंचे सेवा सब राज के ठौर। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा था ना सुंदर साथ जी, एक एक अक्षर पे, एक एक लवे पे ऐसे लगता था ओहो राज जी ये किया था ब्रज में, अभी कैसे करना है धनी। ऐसी परिस्थितियां कर दो अंदर की। कहे श्री महामती चली नंद के द्वार ने, जहां टोले मिले सैया सब साथ। सब घुंघटे वाली मिल रही हैं, देखो सब इकट्ठी होके चल रही हैं, देख रही हैं एक दूसरे को। राजें आती देखी कामनी, टोले टोले में आ गई हैं, सारी सज सज के आती जा रही हैं नंद के द्वार पे। नंद जी खुद हैरान है भाई, ये सुबह सुबह काम खत्म करके आ जाती हैं, सज धज के आ जाती हैं मेरे कान्हड़ा से मिलने के लिए। उनको क्या पता सुंदर साथ जी। राजें आती देखी कामनी, दौड़ मिले, दौड़ के, अब बड़े हो गए हैं, अब छोटे से नहीं है, अब दौड़ने लगे हैं पिया जी। अब तन भी छोटा नहीं रहा, दौड़ मिले उर अंग धरे हाथ से हाथ। प्रेम पूर्वक हाथों में हाथ डाल लेते हैं, आके उनका स्पर्श मिलता है, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं हम गोपियां। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे लालदास जी धीरे धीरे ले जा रहे हैं दिनचर्या से पिया के पास।
अब कहते हैं इस प्रकार हम जाते थे। जुगत से बताते हैं, बड़ी जुगत से लालदास जी। अब सिंगार सज के पहुंच गई। अब कहते हैं श्री कृष्ण जी की बाल लीला देखते हैं। जसोदा के द्वार ने प्रात आवे सब साथ, सब सुंदर साथ, सब सखियां प्रातः आती हैं। मुझे तो लगता था शाम को जमुना किनारे ही जाती थी। ये तो लालदास जी का शुक्र है ये बी तक मिली, और तब पता लगा हमें प्रातः से ही चैन नहीं होता था। राह में एक दूजी मिले। अब ऐसे थोड़ा डायरेक्ट नंद जी के घर में ही पहुंच गई। राह में सब सखियां 12,000 हैं। सब सखियां राह में एक दूजी मिले, मुख देख चले। कैसे चलती हैं? ग्रह हाथ, हाथ पकड़ के चलने लगती हैं एक दूसरे का। ये है ब्रज की चाल। जैसे ही मुख देखती हैं, ये मेरी सखी है, कान्हा से मिलने जा रही है, कन्हैया से, धनी से। हमें तो पता भी नहीं था राज है वो, हमें नहीं पता था। हमें तो यही पता था कृष्ण जी से मिलने जा रही हैं। मुख देखती है, अरे वही है, चलो हाथ पकड़ लो, मेरे धाम की साथी है। पता भी नहीं धाम की साथी भी है कि नहीं। आज तो पता है, तब भी हाथ नहीं पकड़े जाते, तब भी झटक देते हैं हम उन हाथों को। तू मेरे धनी को डिफरेंट नाम से पुकारती है, चल हट, मैं नहीं बात करती तुमसे। हम हाथ पकड़ लेते थे एक दूसरे का, धनी को रिझा लेते थे इसी प्रकार की। आपस में कितना प्रेम करती हैं ये। राह मिने बातें करें, राह में भी बातें करती हुई उमंग से जाती। कौन कहता है कि ये थक के आई हैं? घर में 2.5-3 घंटे काम करके आई हैं, 3-4 घंटे पूरा घर का काम निपटा आई हैं, दूध भी दो आई हैं, उपले भी बनाए आई हैं, दूध भी गर्म कर आई हैं, भोजन बना के भी टांग आई हैं, सास ससुर की सेवा भी कर आई हैं। कौन कहता है सुंदर साजी कोई थकान नहीं है? क्योंकि उमंग थकान नहीं होने देती। राह मिने बातें करें, कल मोसू ना बोले राज। कल मुझसे राज जी ने बात नहीं की, कल मुझसे कृष्ण जी ने बात नहीं की। मैं दिलगीर होए पीछी फिरी। सब अपनी अपनी सुना रही हैं मुझसे, और मेरे पे पता है क्या बीती है कल? आपको पता था सुंदर साथ जी हम ऐसे बात करते थे? कहते हैं कल राह मिने बातें करे, कल मोसू ना बोले राज। कल मेरे से बात नहीं की उन्होंने। मैं दिलगीर होए पीछी फिरी। मैं कल बहुत दुखी हो गई थी। मुझसे होवे ना गृह काज। मुझसे जाके कोई घर का काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उससे बात नहीं हुई। आज हमारी 400 साल से बात नहीं हुई उनसे सुंदर साथ जी। एक दिन पिया से बात नहीं होती थी तो हमसे कोई काम नहीं होता था। ऐसे लगता था प्राण खींच लिए किसी ने इस तन से। और आज इतने 100 सैकड़ों साल हो गए, बात नहीं हुई है उनसे। और हम लोग कहाँ उलझे फिरते हैं सुंदर साथ जी, किन चीजों में उलझे फिरते हैं यहाँ पे? क्यों अहंकारों की पोटलियां बना के बैठ गए यहाँ पे? उनसे बात करनी है कि नहीं करनी है? और वो कहती मैं संझा को मार्ग में खड़ी। और फिर क्या हुआ? पूरा दिन मेरा घर के काम में दिल नहीं लगा सकी। मैं सांझ को मार्ग में खड़ी हुई थी, मोहे दूर से देखी दिलगीर। बहुत सुंदर। कहते हैं मुझे दूर से पिया ने देखा कि ये दुखी है आज। तब मेरे द्वार आगे खड़े, मेरे द्वार के आगे आके खड़े हो गए। मोही देख नैनो ढरे नीर। पिया जी मुझे दुखी देखकर उनकी नैनों से भी नीर ढरने लगा। पिया क्या खुश हो रहे हैं सुंदर साथ जी? मोही देख नैनो ढरे नीर। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे कि तू क्यों दुखी है आज? मोको बुलाए बाता करी। बात ना करने से दुखी है? मोको बुलाए, मुझे बुला के बाता करी। क्यों सोच करत मन दुख, तू ये सोच सोच के क्यों दुखी होती है? कछु भूल ना भई मुझसे, हंसे बात कर पाया सुख। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी।
अति अति सुंदर। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कछु भूल ना भई मुझसे, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? और उसके बाद हंस हंस के पिया बात करते हैं उस सखी के साथ जिसकी बात नहीं हो पाई थी। सुबह से शाम तक मैं तुम्हारे मुख करमाने ना सह सकूं, ब्रज में भी ना सह सकूं, रास में भी ना सह सकूं, जागनी में भी ना सह सकूं, परम धाम में तो करने ही नहीं देता मैं। सोचिए कितना प्रेम करते हैं पिया हमसे, ब्रज प्रेम से लबालब है सुंदर साथ जी। कहीं हम उस प्रेम से वंचित तो नहीं रह रहे, इन लीलाओं से दूर रहकर कहीं हम उस प्रेम से वंचित तो नहीं हो रहे ना सुंदर साथ जी। सोचिएगा, ये बातें सुनने पे इतना सुख मिल रहा है, जब चितवन में होंगी तो कितना सुख मिलेगा। हंसे बात कर पाया सुख, मेरे पिया ने मुझसे हंस के बात कर ली तो इतना सुख मिला। ये कौन बता रही है? रास्ते में एक दूसरे को बता रही है कल मेरे साथ क्या हुआ। वो रोज की बीतक बताती हैं अपनी, हम सखियां रोज की बीतक एक दूसरे को बताती हैं। और आज हम कहते हैं कि ये मेरी बीतक थोड़ी है। किसकी है सुंदर साथ जी? ये दुनिया की बीतक है। किसकी है? कहते हैं श्री महामती कहे आपस में कर बाता पहुंची द्वार। जैसे लालदास जी हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं धीरे धीरे, पहले घर कार्य, फिर श्रृंगार, फिर रास्ते की बातें तक बताई हैं। इसीलिए कहते हैं सुंदर साजी, जब बीतक जागनी की बीतक आती है, खंड 2 जब आता है इस बीतक का, भाग 2 जो हम हर साल पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कैसा प्रेम तुझसे हमसे ब्रज में करते श्री राज। अब पता लगा कैसा प्रेम करते थे वो। कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। ये बताते हैं सुंदर साथ जी, जयराम भाई को बताते किस भांत तुम चलते थे, माया के काज कैसे तुम्हारी सेवा बन जाते थे। आज वैसा क्यों नहीं करते हो? श्री महामती कहे आपस में कर वाता पहुंची द्वार। पहुंच गई नंद के द्वार ऐसी बातें करते हुए। ये तो एक बात लिखी है, एक एग्जाम्पल बताया, एक उदाहरण। जाने कितनी बातें 11 साल में हमने की हैं। क्या उसकी चितवन करेंगे तो नहीं बताएंगे वो बातें हमें? किसके लिए हैं वो बातें? हमारे लिए ही तो हैं। पिया हमसे छुपाएंगे? मांग के देखिए धनी से, धनी वो सारी बातें मुझे चाहिए जो आपके बारे में हमने की थी। वो सारी बातों की चितवन कराओ। बैठे बैठे गोपी हंस दिया करेगी आज भी, बैठे बैठे दिलगीर हो जाया करेगी आज भी उन बातों को। और तब सखियां सब ठाड़ी रहे, मिल बाता करें विहार। नंद के द्वार पहुंच के खड़ी हो गई हैं और आपस में बात करके भी आनंद ले रही हैं। घर घर ब्रज के मंदिरों। अब क्या करते हैं श्री कृष्ण जी? घर घर ब्रज के कमरों नहीं, घरों नहीं, मंदिरों। एक एक घर को मंदिर कहा गया, जहां जहां राज के चरण पड़ते थे सुंदर साथ जी, जहां जहां चित्त उनकी तरफ रहता था वो मंदिर था। आज भी मेरा घर मंदिर हो सकता है यदि चित्त उसके पास रहता है तो। क्या लिखा है? घर घर ब्रज के मंदिरों। क्या मंदिर में सेवा पधरा रखी थी उन्होंने? पता ही नहीं था हमें पता ही नहीं था सेवा कैसे, सेवा पूजा कैसे करते हैं, पधराते कैसे हैं, माला कैसे जपते हैं, चितवनी कैसे करते हैं, वाणी मंथन क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता था। पर घर घर व्रज का मंदिर था। कैसे था? क्योंकि चित्त उसकी तरफ रहता था। आज हमें सब कुछ पता है पर चित्त उसकी तरफ नहीं रहता है सुंदर साथ जी। क्या क्या करते थे? राज घर घर व्रज के मंदिरों, राज को फिरने का काम, राज फिरते रहते थे, घर घर में जाते थे मेरे पिया जी। छोटे छोटे थे, ठुमके लगाते थे, सब हंसते थे, कभी माखन चुराते थे,
कभी मटकियां फोड़ते थे। सारी ब्रज में खुशहाली थी, उनकी एक मुस्कान ब्रज को मुस्का देती थी। कोई कहते हैं, कोई तो सखियों के घरों में क्या होता था, कहते घर घर कोई मिस सखियों के घरों गया चाहिए उस ठाम। कोई ना कोई बहाना बना के उनको सखियों के घर में जाना ही होता था 100%। कोई ना कोई बहाना बना लेते थे राजी, कोई मिस सखियों के घरों गया चाहिए, मुझे तो जाना ही है सखियों के घरों में। बहाने ढूंढ लेते थे, कभी मटकी फोड़ने के बहाने, और कभी पता है कैसे बहाने बनाते थे, आपको पता है? देखिएगा कैसे कैसे बहाने मेरे धनी ने बनाए हैं। आज भी हमारे जीवन में आने के लिए कैसे कैसे बहाने राजी बना रहे हैं। कभी किसी की चर्चा के माध्यम से आ जाते हैं, कभी वाणी की चौपाई के माध्यम से आ जाते हैं, कभी बीतक साहब के माध्यम से आ जाते हैं, कभी किसी सुंदर साथ को खबर दे के भेज देते हैं। आज भी बहाने ढूंढते हैं, वो हमारे दिल को टटोलते हैं। सुंदर साथ जी पिछान लोगे, महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, परमहंस महाराज जी, मैं दिखा दूंगा तुम पिछान लोगे। आज भी वो बहाने बनाते हैं, हम पहचानते हैं उन बहानों को कि वो आया है। कहते हैं कोई नंद के द्वार, एक सखी भी सुंदर साथ जी जिस दिन पहुंच नहीं पाती किसी भी कारण से, कोई नंद के द्वार ने आए ना सके जब, मेरा धनी कितना तरसता है हमारे लिए। एक दिन भी मैं नहीं जाती थी, आए ना सके जब, जरूर ताके द्वार ने राज को जाना तब। उसको जरूर आना होता था धनी को। जो सखी 12,000 में से जो एक भी नहीं आई ना आज, कोई नंद के, मेरा दिल नहीं करता आगे बढ़ने को। इतनी सुंदर बीतक है ये सुंदर साथ जी, मेरी हम सब की बीतक है, हम पे बीती है ये, हमने जिया है इसको। राजी चाह रहे हैं कि हम फिर से इसको जिए, ब्रज का प्रेम अपने अंदर उतारे किसी के लिए। आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, जब चित्त उसमें ही लगा रहेगा तो क्या किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष ये सब विचारने का समय रहेगा हमारे पास? रहेगा ही नहीं, उस चित्त में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे ऐसे विचार। कोई नंद के द्वार ने आए ना सके जब, जरूर ताके द्वार ने राज को जाना तब। अब निकले हैं खेलने के लिए और उसके घर जरूर जाना है जो आज नहीं आई। ये तो चलन कहाँ का है, ये तो चलन मूल धाम का, इनो का है अंकुर। ये लीला सुंदर साथ जी कितनी सुंदर, कहते ये तो मूल धाम का चलन है, दूर नहीं रह सकते हो। हम दूर बैठे हैं आज जागनी में, मुझे तो सुन सुन के कई बार अंदर इतनी लज्जा आती है कि आज क्या हो गया हमें, इतने 100 साल से तेरा मुखार बिंद नहीं देखा पिया। एक दिन भी दिलगीर हो जाती थी कि कल मैं गई थी तुझसे मिलने, तूने मेरे से बात नहीं की, तो उसी में मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, चलते नहीं थे। आज कैसे चल रहे हैं ये हाथ पैर तुझसे बातें किए बिना। ये तो चलन मूल धाम का, इनो का है अंकुर। जिनका अंकुर है उसके बिना नहीं रह पाते वो। ये दो रह ना सके, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। घर में उसका भी दिल नहीं लग रहा, वो तो नहीं रह पा रही, पिया को आना ही है, जरूर आना है, बिना किए मजकूर। ये दो रह ना सके, आपस में बात किए बिना, मिले बिना दोनों नहीं रह सकते। आज क्या हो गया सुंदर साथ जी हमें, हम किन बातों में पड़ गए? धनी की याद कहाँ है? कभी सोच के देखिएगा, कोई भी बात हो, इसमें पिया कहाँ है, मेरा चित्त कहाँ है, क्या वो तड़प रहा है, क्या ये बात मुझे धनी के पास ले जाएगी? एक दिन एक एग्जाम्पल आया था, एक बात होती है उसमें 3 बातें जरूर देखिए। कोई आपको कुछ बताता है, इज इट इम्पोर्टेंट, क्या ये सच है, क्या आपने देखा है उसको, क्या ये मेरे किसी काम की है? मैं अब वो 3 बातें नहीं देखती, ये तो दुनिया की बातों के लिए है।